हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय कक्षा छठवीं के एडमिशन के बारे में, कि इसका एडमिशन कैसे होगा और इसका कोर्स कैसे होता है, इसमें क्या क्या निःशुल्क सेवाएं होती है, इसका आवेदन कब से है, कब तक है, इसका पेपर के बारे में और इसका जो सिलेबस होगा कैसे होगा, पेपर होगा। ये इसका एडमिशन एक पेपर के थ्रू होता है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य स्कूल होता है वो 5वीं पास बच्चों के लिए ही होता है। तो 5वीं पास करने के बाद जो इसका एग्ज़ाम होता है वो दिला सकते हैं, फिर जाकर वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये चयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो सीजी एकलव्य स्कूल क्लास 6 एडमिशन 2024 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है, 18 मार्च से चालू है। तो एडमिशन के लिए बच्चों को EMRSST प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। मैंने बताया कि एक परीक्षा पास करनी होती है। वो परीक्षा यही है कि आप उसको जब पास कर लेंगे उसके बाद आपको वहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो आवेदन प्रक्रिया रहती है ऑनलाइन। अप्लाई कौन कर सकता है? तो 5वीं पास छात्राएँ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 5वीं पास वाले हैं तो फिर जाकर वहाँ 6वीं क्लास में आप एडमिशन लेंगे, वहाँ से आपका पढ़ाई चालू हो जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से चालू हो चुका है, आज से चालू है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम दिनांक 18 अप्रैल को है। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म को यदि त्रुटि होता है, कुछ गलती हो जाता है आपके ऑनलाइन फॉर्म में, ऐसा कि माता पिता के नाम में हो जाता है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ में हो जाता है, जन्म तिथि में, तो आप इन सबको करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की दिनांक दे दी गई है पहले से, 18 मई 2024 को आपका पेपर एग्ज़ाम होना है। इसका न्यूनतम आयु दिया है 10 वर्ष, अधिकतम आयु दिया है 13 वर्ष। तो आप जैसे कुछ कारणवश आपका गैप हो जाता है, तो आपका एज यदि ज़्यादा है, 13 वर्ष हो गए हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप क्लास ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो आपको 5वीं क्लास के ही तहत आपको क्या करना है, एग्ज़ाम दिलाना होगा। एडमिशन के लिए उसका फॉर्म में यही डालना होगा कि आप अभी 5वीं पास हो रहे हैं। तो देखते हैं, आयु की गणना के हिसाब से 31 मार्च से 1 अप्रैल के अनुसार से आरक्षित सीट जैसे कि ST OBC और SC को नियमानुसार छूट मिलता है, जैसे कि OBC को 3 साल, ST SC को 5 साल, तो इसी प्रकार उनको भी छूट मिलेगा। तो ये दे दिया गया है, ये छूट यहाँ मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया होती है निःशुल्क। आवेदन निःशुल्क रहता है और शैक्षणिक योग्यता रहता है, क्लास 6वीं में प्रवेश करना है आपको, तो 5वीं पास तो होना ज़रूरी होता है। ये इसका नियम दिया रहता है। फिर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। कहीं आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, यूज़ करते हैं, तो उससे अप्लाई कर सकते हैं, या आपके आसपास में लोक सेवा केंद्र CSC सेंटर्स है, चॉइस सेंटर्स, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। इसकी परीक्षा पैटर्न सिलेबस क्या होगी? मानसिक क्षमता के विकास में प्रश्न संख्या आएगा 50, उसका अंक होगा 50, एक एक प्रश्न एक एक अंक का होगा। अंक गणित होगा 25, इसका भी अंक होगा, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। भाषा टेस्ट से होगा 25, इसका भी 25 अंक होगा। कुल प्रश्न संख्या होगी 100, सब मिला करके अंक भी होगा 100। तो आपका 100 मार्क्स का 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो इसका तैयारी आप सिलेबस के हिसाब से कर सकते हैं।
ज़्यादा अच्छा है कि आपके आसपास में यदि कोई ट्यूशन के थ्रू करा रहा है तो वहाँ जा कर के करिए, क्योंकि इसका जो सुविधा है, ये पढ़ाई होती है CBSE की, ये बहुत अच्छी है, भारत सरकार की है। एकलव्य स्कूल जो है। ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपको? हाँ, परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चे के लिए 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया है। आवेदक का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर एवं हस्ताक्षर जरूरी है। आवेदन का 5वीं का अंक सूची जरूरी है। आवेदक का रंगीन फोटो होना जरूरी है और आवेदक का निवास एवं जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आपका यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप क्या करेंगे कि ग्राम से जो सरपंच, तो ये भी देख लेते हैं क्या क्या हमको वहाँ फायदे मिलते हैं। वहाँ स्कूल में तो निःशुल्क मेस सुविधा है, पोषण आहार सुविधा रहता है, शाला में टी-शर्ट, शॉर्ट्स, ब्लेजर, PT शूज, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, ट्रैक सूट, ये सब निःशुल्क सुविधाएं हैं वहाँ की। स्कूल बैग दिया गया है, डेली यूज अंडरवियर, बनियान, टॉवल, टूथब्रश, पेस्ट, नारियल तेल वगैरह वगैरह ये भी दिया है। आपका स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन वगैरह, फिर पाठ्यक्रम के लिए पुस्तक सामग्रियाँ, यात्रा व्यय के लिए घर से स्कूल आने तक की यात्रा, आप यहाँ आसपास के हैं तो आ जा सकते हैं, अन्यथा वहाँ रुकने की भी सुविधा दी जाएगी। यात्रा व्यय विभिन्न गतियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाता है। जैसे कि आपको कहीं बाहर ले जाया गया स्कूल की तरफ से तो आपको दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा जो आपको वहाँ खर्चा होना है। फिर चिकित्सा का व्यय, यदि आपको कुछ परेशानी हो जाती है आपके स्वास्थ्य में तो उसका चिकित्सा के लिए भी आपको सुविधा दी जाएगी। और फिर सभी जानकारी आपको मिल गई है। तो इसी प्रकार अन्य जानकारियों के लिए क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और इसका कोर्स होता है वो CBSE होता है, ये भारत सरकार का होता है। ये प्रवेश के लिए क्या क्या ज़रूरियाँ चीज़ें हैं, तो ये ज़रूरी चीज़ें होती है कि विद्यार्थी की आयु 31 मार्च 1 अप्रैल 2024 के अनुसार होना चाहिए। प्रवेश के समय 5वीं उत्तीर्ण होना औपचारिक है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य घोषित जनजाति, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घोषित जनजाति वर्ग समुदाय का सदस्य हो तभी आपका एडमिशन एकलव्य में हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसके बारे में भी कुछ सीट दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्कासित न किया गया हो। आप जो पहले विद्यालय में पढ़ रहे थे वहाँ से निष्कासित न किया गया हो, आपको भगाया ना गया हो, आपके जो TC दिया जाता है उसमें लाल स्याही न चला गया हो कि आपका दुर्व्यवहारपूर्ण के कारण यदि आपको निष्कासित कर दिया जाता है तो इस स्थिति में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ आयु की छूटें दी जाती है, वो है। और देखते हैं कि प्रवेश के आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 80% आरक्षण होता है, जो कि सीट होती है वो 30 सीट होती है। 30 बच्चों के ही वहाँ एडमिशन लिया जाता है एक कक्षा पे, तो वहाँ 80% जो सीटें होती हैं वो अनुसूचित जाति के लिए होती हैं। फिर जो बच जाता है सीट वो 5% जनजाति समुदाय के लिए होता है, जो कि 3 सीट होता है। तो 48 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और 3 सीट होती है विशेष जो पिछड़ी जनजाति समुदाय के लिए। ये प्रति कक्षा
60 सीट की होती है, लेकिन जो 30 सीट होती है वो किस में होती है, सिलेक्शन परीक्षा के द्वारा होती है। तो ये रहा 48 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, 3 सीट रहती है जनजाति समुदाय के लिए, और 3 सीट जो होती है वो DNT NT SNT समुदाय है। तो इस वर्ग में विद्यार्थी नहीं मिलने पर प्राथमिकता विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को दी जाती है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के विद्यार्थी नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति समुदाय में विद्यार्थी प्रवेश दिया जाता है। यदि विषम परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि उस जनजाति के बच्चे नहीं मिल पाते, तब इस जनजाति को प्राथमिकता दी जाती है। और वे बच्चे इसमें भी देखते हैं ये कड़िका में कि उग्रवाद विद्रोह कोविड में खो दिया हो माता पिता को, जैसे कि कहा जाए अनाथ हो, विधवाओं के बच्चे, दिव्यांग माता पिता के बच्चे, अन्य जैसे भूमिदान अनाथ वर्ग के बच्चे आदि, तो उनके लिए भी आरक्षित सीट दिया जाता है। 10% आरक्षण के साथ 6 सीट जो है उनके लिए आरक्षित होता है। तो ये हो गई आपकी जानकारी। कुछ और भी जानकारी होगी, थोड़ा सा ये भी हम लोग देखते हैं कि जिस विकास खंड विद्यालय में स्थित है उस विकास खंड के शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एकलव्य विद्यालय के स्टाफ के बच्चे, जो क्षेत्र में यह विद्यालय है, जो विद्यालय क्षेत्र में है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि वहाँ की जो क्षेत्र की जो अस्पताल है, वहाँ की जो नर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके बच्चे यदि एडमिशन लेना चाहें तो वो जाकर के एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत 30 विद्यार्थियों की एक सेक्शन में अतिरिक्त 10 विद्यार्थियों का चयन किया जा सकेगा। इस प्रकार सेक्शन की अधिकतम क्षमता 40 की होगी। यदि इन जो एकलव्य में जो पैरामेडिकल स्टाफ है, चिकित्सक हैं और विद्यालय के स्टाफ के बच्चे हैं, इनका एडमिशन होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चों को ही ले सकता है। तो अधिकतम से अधिकतम इसकी सीट संख्या हो जाएगी 40। तो इसके ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, ये इसका नियम है। यह सुविधा स्टाफ के केवल 2 जीवित बड़े बच्चों के दी जाएगी, ऐसा सब इसमें दिया है। तो ये रही आपकी पूरी जानकारी। तो ऐसे ही सबके बारे में जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी की जो वीडियो है वो आपके तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।